नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से परंपरा रही है, शायद इंदौर में या उज्जैन में, इंदौर ही याद आ रहा है मुझे। एक महामूर्ख सम्मेलन हुआ करता था, वार्षिक कार्यक्रम था। ये हास्य व्यंग का जो है कार्यक्रम था। इसमें सचमुच किसी को मूर्ख नहीं बताने की कोशिश होती थी, लेकिन चुना जाता था एक महामूर्ख। अब मुझे पता नहीं है कि वो कार्यक्रम अब भी चलता है या नहीं, लेकिन मुझे कल की एक घटना को देखकर मन में आया कि ये राजनीति के क्षेत्र में भी होना चाहिए। ये प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए कि नेताओं में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, और मूर्खता के साथ साथ धूर्तता को जोड़ दे। इन दोनों का सम्मिश्रण जिसमें हो उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। आपको मालूम है, सोनम वांगचुक विदेशी पैसे से एनजीओ चलाने वाला, जो भारत विरोधी हर गतिविधि में संलिप्त रहता है, यूएपीए के तहत जो है उसको जेल भेजा गया, अदालत से राहत मिल गई, जमानत पर रिहा हो गया। अब वो धरने पर बैठा है 20 दिन से जंतर मंतर पर, और उसने आह्वान किया था कि 16 तारीख को जो राजनीतिक दल नेता समर्थन करना चाहते हैं वो आए यहाँ पर। बहुत से नेता गए, कांग्रेस ने बयान जारी करके समर्थन दिया, पता नहीं उनका कोई नेता गया कि नहीं, कि हम आपके मुद्दों के साथ हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो नहीं गए, लेकिन उनकी पत्नी डिंपल यादव जो लोकसभा सदस्य हैं वो गई। उसके अलावा कई पार्टियों के लोग आए जो इंडी गठबंधन के साथ अभी भी हैं वो, और उसमें एक नाम है जो इंडी गठबंधन के साथ नहीं है। वो नाम है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अब अरविंद केजरीवाल जाएं तो कैमरा उनके ऊपर तो होना ही चाहिए, था भी, और कैमरा सामने है तो उनको कुछ बोलना था ऐसा जो और किसी ने नहीं बोला हो, बल्कि मैं कहूँगा और किसी ने सोचा भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए, मंत्रिमंडल से निकाला जाना चाहिए। ये तो मांग जो है कई संगठनों की है। सोनम वांगचुक के यहाँ जो जुटे हैं कॉकरोच पार्टी वाले, वो भी हैं, जिनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। देश के किसी हिस्से में समर्थन नहीं मिल रहा है। जंतर मंतर पर हम कह रहे हैं आप बैठ जाइए, 100, 200, 250 लोग आ ही जाएंगे। आपका अगर संपर्क है बहुत से लोगों से, संगठनों से, तो उससे थोड़ा ज़्यादा लोग आ जाएंगे। वही हो रहा है सोनम वांगचुक के साथ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगली बात जो कही उससे मुझे ध्यान आया, तो एक प्रतियोगिता होनी चाहिए नेताओं में कौन सबसे बड़ा मूर्ख और धूर्त है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। कौन हो भाई तुम? किस हैसियत से बोल रहे हो? कौन सी योग्यता के आधार पर? सोनम वांगचुक तो किसी सदन के सदस्य भी नहीं है, और औपचारिक रूप से किसी पार्टी से भी जुड़े हुए नहीं है। क्योंकि वो सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं तो उनको शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। कल कोई जो है कानून व्यवस्था की किसी समस्या को लेकर अगर अनशन करे, हड़ताल करे, प्रदर्शन करे, तो उसको गृह मंत्री बना देना चाहिए। कोई विदेशी मामलों को लेकर विरोध करे तो उसको विदेश मंत्री बना देना चाहिए। मतलब ये जनतंत्र है, या भूपेश बघेल के शब्दों को अगर इस्तेमाल करें तो गुड्डे गुड़िया का खेल है कि किसी को भी मंत्री पद से हटा दे और किसी को भी बना दे। मंत्री किसे रहना है ये प्रधानमंत्री तय करता है। ये सत्तारूढ़ दल का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है, और ये विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन रहे और कौन जाए। ये अधिकार और किसी के पास नहीं है, किसी पार्टी की सरकार हो। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार आ गई इसलिए ये अधिकार मिल गया। हर समय रहा है और आगे भी रहेगा जब तक ये संवैधानिक व्यवस्था बनी रहेगी। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद, जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। बेशर्मी की हद तब उन्होंने की जब उन्होंने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अदालत ने कहा कि ठीक है कि संविधान में इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल चला जाए तो उसके बाद वो पद पर बना रह सकता है कि नहीं है, लेकिन आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। सरकार चलाने के लिए अधिकारियों की, मंत्रिमंडल की बैठक होनी होती है। अब अधिकारी और जो है मंत्री
जेल में कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल अड़े रहे। आखिर में जब जमानत मिली चुनाव प्रचार के लिए, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको लगा कि इस्तीफा दे रहा हूं, इसका जो है लाभ मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी लोगों की, और घोषणा कर दी कि आप मेरे गठबंधन को, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन था 2024 के लोकसभा चुनाव में, 7 सीटें जिता दीजिए तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो दिल्ली के लोगों ने 7 सीटें हरा दी। वो आदमी यहां आकर जंतर मंतर पर खड़े होकर बोल रहा है कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। अब मूर्खता और धूर्तता की ये 2 ऐसे दुर्गुण हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना नीचे गिर सकता है या गिरना चाहता है। अरविंद केजरीवाल का वही हाल हो गया है। अर्श से फर्श पर बहुत से नेता आए हैं, बहुत से लोग आए हैं व्यक्तिगत जीवन में भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आए उस तरह से कोई नहीं आया। क्योंकि जो लोकप्रियता थी उनकी 2012 में जब पार्टी बनाई थी उन्होंने, वो भी धूर्तता से, अन्ना हजारे को धोखा देकर, उस बुजुर्ग और ईमानदार व्यक्ति को धोखा देकर पार्टी बना ली, पार्टी के नेता बन गए, चुनाव लड़े। पहले चुनाव में बहुमत नहीं मिला, दूसरे चुनाव में और तीसरे चुनाव में प्रचंड बहुमत मिल गया। तो अरविंद केजरीवाल को ये गलतफहमी हो गई कि वो देश के सबसे बड़े नेता हो गए और वो सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देने लगे। उनको लगा कि अब मेरा मुकाबला और किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री से है। हालांकि इसकी शुरुआत उन्होंने 2014 से कर दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी गए थे और मुंह की खाकर लौटे थे। लेकिन उनका वो दंभ गया नहीं कि मैं प्रधानमंत्री के बराबर हूं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों बराबर हैं। राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री बनना या सत्ता के शिखर पर होना यह उनके परिवार का नैसर्गिक अधिकार है, पैतृक अधिकार है। और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनसे ज्यादा योग्य तो कोई पॉलिटिशियन है नहीं देश में, तो प्रधानमंत्री अगर कोई होने के योग्य है तो अरविंद केजरीवाल है। यह अलग बात है कि दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री पद के लायक भी नहीं समझा। 14 साल से पार्टी उनकी सक्रिय है, चुनावी राजनीति में है। दिल्ली जीते, हार गए, बाहर हो गए पूरी तरह से। पंजाब जीत गए 2022 में, और आप 2027 के चुनाव में आप देखिएगा वहां से भी बाहर हो रहे हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के लिए तर्क, तथ्य, संदर्भ, इन सब का कोई मायने नहीं होता। उसको लगता है कि मैं जो बोल दूं वही लोग मान लेंगे। तो ये काफी समय तक चलता रहा। अरविंद केजरीवाल का घमंड बढ़ाने में इसका भी योगदान है, हमारा आपका, जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया और लोगों से उसने विश्वासघात किया। कोई ऐसा बुरा काम नहीं है जो न किया हो अरविंद केजरीवाल ने, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो। हालांकि निचली अदालत से जो है मामला खत्म कर दिया जज ने, पता नहीं कैसे खत्म कर दिया, सुनवाई किए बिना, मुकदमा चलाए बिना किसी को बरी कर दिया जाए। ये मुझे लगता है भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली घटना होगी शायद। अब मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट से लगातार भाग रहे हैं एक न एक बहाना करके। पहले जज को कहा कि रिक्यूज कीजिए, मना कर दिया, फिर कहा अपीयर नहीं होंगे। अब बेंच बदल गई है, समन जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को जेल तो जाना ही है। लेकिन वो जो इस तरह के तत्वों के साथ, और ये जो कॉकरोच पार्टी है ना, ये दरअसल अरविंद केजरीवाल का ही आउटफिट है। इसी के साथ काम करने वाले लोगों ने ये बनाया है। इनका उद्देश्य क्या है? विदेशी पैसे से भारत में अराजकता, भारत में असंतोष, उसको भड़काना, पैदा करना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार रुके, ताकि देश में जो राजनीतिक स्थिरता है वो खत्म हो। ये किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, ये किसी नेता के भी विरोध में नहीं है, ये भारत देश के विरोध में है। और दुनिया में जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनके हाथ की कठपुतली है। वो जिस तरह से नचाते हैं उस तरह से ये नाचते हैं। इनका जन्म ही इसी तरह से हुआ है। इनका जन्म जो है एनजीओ से हुआ है, बल्कि कहूं कि पुनर्जन्म। पहले जन्म में तो IRS
अधिकारी थे, दूसरे जन्म में एनजीओ वाले हो गए। बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, जब सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी कि उसके सदस्य बन जाए, बनने नहीं दिया गया, भगा दिया गया। तब से कांग्रेस से नाराज है। ठीक है, कांग्रेस का नुकसान किया, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन इस सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने 12 साल से, जब से उनकी पार्टी चल रही है, देश के समर्थन में, देश के विकास में कोई योगदान नहीं किया है। देश के विकास के लिए जो काम हुए हैं उनमें रोड़ा अटकाने की जरूर कोशिश की है, उन सब पर सवाल उठाने की कोशिश की है और लगातार प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करते रहे हैं। तो उनको यह अंदाजा नहीं था कि उनका मुकाबला किससे है, वो किससे मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि कहें वो प्रधानमंत्री से टकराने की कोशिश कर रहे थे। उनको पता नहीं था कि ये ऐसी चट्टान है जिससे टकराने वाला ही टूट कर गिरता है, चट्टान नहीं गिरती है। और प्रधानमंत्री में धैर्य बहुत है। उन्होंने 10-11 साल अरविंद केजरीवाल को बर्दाश्त किया और उसके बाद क्या हुआ, नतीजा आपके सामने है। तो एक कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए जिसमें अरविंद केजरीवाल को महामूर्ख और महाधूर्त की उपाधि दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा डिजर्विंग मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में और कोई है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।